अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू बेक एट होम। आज हमारे शो में एक बहुत ही अच्छी मैं आपको टेक्निक दिखाऊंगी। इट्स अ ब्यूटीफुल ओम्ब्रे बटर क्रीम रोज़ केक। सो थोड़ा सा आप लोगों का जो हमें फीडबैक मिला था उससे हमें ये पता चला था कि आपको बेसिक चीज़ों से हट के थोड़ा सा एडवांस्ड बेकिंग की तरफ जाना है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे। आज कोई फॉन्डेंट का काम नहीं है, इट्स ऑल बटर क्रीम। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि एक स्मूथ बटर क्रीम कैसे बनाते हैं। वनीला केक भी वनीला है जो कि मैंने कल बेक किया था। वन थिंग टू नोट इज़ दैट केक बेकिंग और डेकोरेटिंग का एक 2 से 3 दिन का प्रोसेस है, जल्दी का काम नहीं है। सो एक दिन आप अपना केक बेक करें, उसको तैयार करें और उसके बाद उसको कूल होने दें। लेट इट सेटल ओवरनाइट ताकि दूसरे दिन उसके क्रम्स सब टाइट हो चुके होते हैं, ताकि जब आप उसको डेकोरेट करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन। तो ये केक मैंने कल बेक किया था, तो ये यहाँ तैयार है। अब मैं इसकी बटर क्रीम बनाऊंगी और फिर इसके हम बहुत खूबसूरत, आई हैव दिस स्टार नोज़ल और सारा मैजिक इसका है। तो इसके हम बनाएंगे बटर क्रीम रोजेस इन एन ओम्ब्रे फैशन। ओम्ब्रे का क्या मतलब है? इट मीन्स लाइटर टू डार्कर और डार्कर टू लाइटर। तो हम स्टार्ट करेंगे लाइट पिंक से, फिर डार्कर और फिर राइट एट द टॉप सबसे डार्क। So let me start by making the butter cream. Butter cream. So ये हमारी मशीन है, इसमें हमारा ये के बीटर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हैंड हेल्ड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें whipping या क्रीमिंग का लगा हुआ हो अटैचमेंट। This is 400 grams of butter, जो कि आई नो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन एक दफ़ा जब हम केक को बटर क्रीम से कोट करेंगे तो फिर उसका सेकंड लेयर जो है वो ज़रा हैवी आता है बटर क्रीम का। उसकी वजह ये है बिकॉज रोजेस जो है वो ज़रा थिक बनते हैं। सो वी नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बटर क्रीम। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना स्पैचुला ले लूँ। 400 grams of butter at room temperature. रूम टेम्परेचर का मतलब है एनीथिंग बिटवीन 20 and 25 degrees, closer to 20. पहले हम इसको whip करेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए। बटर क्रीम में हमको उसको फ्लफी बनाने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें जो हम आइसिंग शुगर डालते हैं, इट हैज़ टू बी एन इंडस्ट्रियली मेड आइसिंग शुगर। आप इसको घर में नहीं बना सकते हैं बिकॉज इसमें ग्रेन आ जाता है। और उसको एक एक चमचा करके डालेंगे सो दैट एयर इज ट्रैप्ड इनटू द बटर क्रीम। सो विद अ टेबलस्पून go. This is 400 grams of butter में मैंने 800 grams of icing sugar, almost double, ताकि ये इसकी क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा बने। चलते हुए मशीन में अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो यहाँ बादल आ जाएंगे। सो लेट्स नॉट डू दैट। ब्यूटीफुल। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस फॉर फ्लेवर। अ गुड क्वालिटी वनीला एसेंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ बैड केक। अगर आप खुद उसको स्मेल करके देखें, अगर आपको लगता है कि इसमें से रियली वनीला की नहीं आ रही है, मत यूज़ करें, कोई और ढूंढ लें, क्योंकि फिर आपके केक का टेस्ट काफ़ी ख़राब हो सकता है। सो अबाउट अ टेबलस्पून, क्योंकि क्वान्टिटी भी ज़्यादा है, बस और अब हम इसको इतना whip करेंगे कि ये फ्लफी भी हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो। Bring a spatula and scrape down the sides ताकि मक्खन जो है वो जगह जगह इसमें जमा ना हो। This is beautiful, soft and creamy. इसको मैं अब कम से कम 30 सेकंड्स के लिए चलाऊंगी ज़रा तेज़।
1 टेबलस्पून दूध। यूजुअली इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है, लेकिन आज थोड़ा सा हीट है एटमॉस्फेयर में, तो ये ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये इन चीज़ों का प्लीज़ नोट किया करें। ज़रूरी नहीं है कि जो कह दिया वो बिल्कुल एग्जैक्ट सुनना है। अगर आपको लगता है कि आपकी बटर क्रीम की टेक्सचर जो है इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, तो वो जो 2 टेबलस्पून दूध है वो आप ना डालें, सिर्फ 1 डालें। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ, सो 1 इज़ इनफ। ओके, तो 3 हमें कलर्स चाहिए हैं, पिंक के 3 शेड्स। सो या तो आपके पास 3 ऑप्शन है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप इसके 3 हिस्से बनाएं और 3 अलग शेड्स बनाएं, बट रियली इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट विद लाइट, थोड़ा सा डालें, पहले लाइट यूज़ करें, थोड़ा सा और डालें, एक ही प्याला यूज़ करें। देयर इज़ नो नीड फॉर सो मच मेस, अगर आप समझते हैं कि आपसे नहीं होगा। अदरवाइज यू कैन यूज़ 3 बाउल्स, आई एम गोना यूज़ 1। तो ये है सॉफ्ट पिंक आइसिंग फूड जेल कलर है, ये लिक्विड नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है। 1 ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं। यू कैन ऑलवेज पुट मोर इन बट यू कैन नॉट टेक इट अवे, सो प्लीज़ ज़्यादा ना डालें। I'm going to scrape down the sides. It's a beautiful blush color. थोड़ा सा और इसमें नीचे थोड़ा सा येलो रह गया है, तो थोड़ा सा और ये मिक्स होगा, लेकिन इसका आप टेक्सचर देखें कितना खूबसूरत है। अब ये another 30 seconds में थोड़ा इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको बोल में निकाल लूँगी। In the meantime, we'll go on a break and stay with us on Bake at Home. Welcome back to Bake at Home. Buttercream frosting हमने बना ली है। It's a beautiful blush pink. अब इसको हम assemble करेंगे। 2 stages हैं buttercream roses के। इस पहली layer is plain straight buttercream frosting. Spatula चाहिए होगा इसके लिए, ये वाला और ये वाला। Nice and soft. It's all in the wrist. ज़्यादा इसमें आपको complication करने की ज़रूरत नहीं है। टर्न टेबल अगर मेरी जैसे आपके पास नहीं है, you can use any one from the market. स्विवल जो है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर। दिस इज़ अ वेरी सिंपल बटर वनीला केक, जो कि क्रीमिंग मेथड से मैंने बनाया था। तो क्रीमिंग मेथड इज़ वेरी सिंपल। एक चीज़ याद रखें कि जब आप रोजेज़ या ऑम्ब्रे या इस तरह का कोई कलर ग्रेडियंट बनाते हैं अपने केक्स में, यू नीड हाइट। तो आप यहाँ या यहाँ केक अगर आप 1 लेयर बनाएंगे, कहेंगे जी इसमें हम बटर क्रीम रोजेस बना लें और 3 किस्म के कलर्स लगाएं, वो नहीं हो सकता। यू नीड सम हाइट, सो 2 केक्स, फर्स्ट लेयर ऑफ बटर क्रीम, वेरी सिंपल। बटर जो है वो आप ये देख लीजिएगा कि मार्जरीन और बटर में बहुत फ़र्क होता है फ्लेवर वाइज। बटर जो है वो अगर बहुत ज़्यादा येलो है तो आई हैव नोटिस्ड कि इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है। कोशिश करें कि आपको ऐसा बटर मिले जो लाइटर येलो हो और उसमें स्मेल ना हो। बहुत लोग जो हैं, एक डिज़ाइन है उसको कहते हैं नेकेड केक। वो क्या है? वो ये है एग्जैक्टली। अगर ये इस केक पे हम फॉन्डेंट लगा रहे होते तो इसकी बटर क्रीम में थोड़ी सी और मेहनत करती और इसको स्ट्रेट और स्मूथ करती, एंड देन इट वुड गो इन द फ्रिज फॉर अबाउट 30 मिनट्स। लेकिन क्योंकि हम बटर क्रीम के ऊपर मज़ीद बटर क्रीम लगा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वी कैन गो स्ट्रेट टू इट। सिंपल पाइपिंग बैग। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप एक जिप लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका स्टार नोज़ल, इतना यूँ नज़र आना चाहिए। हाउ टू फिल ए पाइपिंग बैग, बहुत सिंपल है। अपने हाथ के ऊपर को ऐसे लगा दें ऑल द वे डाउन टू द बॉटम, ऐसे।
फिर अपने स्पैचुला से आप अपनी फ्रॉस्टिंग इसके अंदर पोंछेंगे। I'll just show you. This is such a beautiful buttercream. इसका कलर देखें, I love it. Beautiful texture. Piping bag. हाथ में पकड़ के scrape in. ऐसे। फिर इसको ऊपर। Very simple. इसको मैं थोड़ा और भी भर सकती हूँ। वेरी एक प्रैक्टिस रन इसी पे कर लेते हैं। गुड, ओके, टेक्सचर भी बिल्कुल सही है। अब ओके, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको करने से पहले, अब इस स्टेज पे आपने केक को बोर्ड के ऊपर रखना है। ये मैंने बोर्ड प्रिपेयर किया है पिंक, और इसके ऊपर मैंने ग्रे रिबन लगाई है। दिस इज पेपर, इसलिए क्योंकि एक दफ़ा इस पर आप बटर क्रीम रोजेस बना दें तो फिर आप उसको हिला नहीं सकते। And now we're going to start making the roses. अच्छा, roses की क्या टेक्निक है? अगर आप बाहर से अंदर swirl करेंगे तो वो एक नॉर्मल swirl बनेगा। जब आप अंदर से बाहर इसको करेंगे तो रोज़ बनेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। So here we go. From in to out, one swift motion. रुकना नहीं है। In, out. बीच में आपके हाथ के टेम्परेचर से भी आपकी बटर क्रीम मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। सो अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो ये है, ये हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। बैक इनटू द मिक्सर, और आई थिंक 3 ड्रॉप्स ऑफ द सेम कलर, इससे थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा। एंड देन वी स्टार्ट अगेन। अब इस ब्लश को हम थोड़ा सा डार्कर शेड देंगे। One, 2, 3. I think it's enough. Very nice. ये एक थोड़ा सा शेड डार्कर है, लेकिन केक पे बहुत ऑब्वियसली नज़र आएगा। तो हम अपने आइसिंग बैग को दोबारा से फिल करेंगे। चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको लग रहा है कि गंदा हो रहा है, हाथ में लग रहा है, यू कैन चेंज योर पाइपिंग बैग। आई थिंक वी आर फाइन। Okay, ready to go again? So we have a darker shade. We have a beautiful darker shade. और अब इसको हम again the same spirals यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे। इससे पहले कि मैं तीसरा कलर डार्कर शेड इस पे लगाऊं, I'm just going to take a small break. So keep watching Bake at Home. वेलकम बैक टू बेक एट होम। अब आपके बटर क्रीम में जो ये होल्स रह गए हैं, इसको आपने फिल करना है अपने स्टार नोजल से। सो नॉट अ फुल सर्कल, जस्ट लाइक दिस, ऐसे नाइस एंड इजी, क्योंकि जो नीचे की लेयर है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। दैट्स फाइन। अब हम कलर चेंज करेंगे फॉर द थर्ड लेयर। जो थर्ड लेयर है वो ऊपर भी आएगी। थोड़ी सी बटर क्रीम इसके लिए आपको ज़्यादा चाहिए होती है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने इतनी बचाई हुई है, वरना आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। सो नो वेस्ट। इसको वापस इसमें थर्ड लेयर ऑफ बटर क्रीम, 3 more drops of pink. और मशीन ऑन। ब्रेक के वक्त जाते हुए मैंने अपना पाइपिंग बैग चेंज कर लिया था, क्योंकि ऊपर से ग्रीसी हो गया था तो मेरी ग्रिप ठीक नहीं आ रही थी। सो इफ़ यू फील दैट यू नीड टू डू दैट, डू सो। ग्रिप अगर ठीक नहीं आएगी, बार बार हाथ से फिसलेगा, रोजेस ठीक नहीं बनेंगे। सो
go, last layer. Again, same technique. हाथ पे. Third layer, which is a darker shade from the other two. Same technique, इसी तरह से middle से start करके. अब आप इसको टॉप पे फिल करेंगे. तो अब जितनी भी आपकी बटर क्रीम है, ये फाइनल टाइम में इसमें लगा लें. So keep in mind कि ये साइज़ था 7 इंच राउंड. 2 केक मैंने बनाए थे, तो उसके लिए मैंने 400 ग्राम्स ऑफ बटर यूज़ किया है. और अब ये बचेगा नहीं बिल्कुल भी. दिस इज़ ऑल ऑफ इट. से ले लेते हैं ताकि बाकी जितने भी गैप्स हैं ये फिल हो जाए. सेंटर में और बाकी जो बटर क्रीम रह गई है इससे आप अपने ये सारे गैप्स फिल करें. लिटरली एक और इसमें स्कूप रह गया है जिससे बस ये कवर हो जाएगा. 1 2 और 3. So that is now complete. This is an ombre pink buttercream rose cake. अब एक फाइनल चीज़, इस पे आप एडिबल ग्लिटर लगा सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है. अगर नहीं है तो ये वैसे भी बहुत खूबसूरत है. जस्ट नोटिस कि इसका जो बेस है वो कितना इसको एक कंप्लीट इफेक्ट देता है. वो हैं ये कैंडल्स. ओके, जनरली स्पीकिंग अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, आप ख़ुद बना सकते हैं. आप कोई टॉपर लगा सकते हैं, बाज़ार में भी मिलते हैं. ये मेरे पास रखे हुए थे कैंडल्स, तो ये मैं लगा देती हूँ. हैप्पी बर्थडे. अक्सर मैं केक्स बनाती थी तो हमारे पास अगर टॉपर नहीं भी होता था तो हम प्रिंटर से कोई चीज़ प्रिंट आउट करके और उसको कार्ड पे लगा के और हम वो लगा लेते. प्रिंसेस केक्स इस तरह से बहुत अच्छी तरह बनते हैं कि आपने ये पूरा इसमें रोजेस बनाए एंड देन यू जस्ट प्रिंट आउट सम डिज्नी प्रिंसेस या कोई भी प्रिंसेस और आप उस पर लगा दें. आई होप कि मैं स्पेलिंग ठीक लिख रही हूँ. बर्थडे, हाँ ये थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा. BI हैप्पी मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया है. बर्थडे मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है. ओके, देयर वी गो. इट्स इन अ ब्यूटीफुल. मुझे कोई ऐसा केक बना के दे, आई बी वेरी हैप्पी. सो इट्स कंप्लीट. 3 beautiful shades of pink and a very delicious vanilla buttercream cake. पिंक ओम्ब्रे केक विद बटर क्रीम रोजेस. वनीला स्पंज के लिए अज्जा: मैदा 2.5 कप, चीनी 2 कप, बेकिंग पाउडर 2.5 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 कप, अंडे 4 अदद, दूध 1 कप. बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए अज्जा: मक्खन 400 ग्राम, आइसिंग शुगर 800 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध 2 से 3 खाने के चमचे, रेड फूड कलर या जेल हस्बे ज़रूरत. तरकीब: एक बड़े प्याले में मक्खन और चीनी अच्छी तरह फेंटें, फिर बारी बारी चारों अंडे शामिल करें और वनीला एसेंस मिला दें. अलग प्याले में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिला लें. अब खुश्क अज्जा थोड़े थोड़े करके मक्खन में मिलाएं और साथ साथ दूध भी शामिल करके बैटर तैयार कर लें. तैयार बैटर गोल केक टिन में डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में दोनों केक 45 से 55 मिनट बेक कर लें. बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन फेंट कर 2-2 खाने के चमचे चीनी मिलाएं और अच्छी तरह फेंटें.
अब वनीला एसेंस और हंसपे ज़रूरत दूध मिलाकर हंसपे मंशा स्मूथ फ्रॉस्टिंग तैयार कर लें। स्पंज ठंडा हो जाए तो एक स्पंज के ऊपर वाले हिस्से पर बटर क्रीम लगाकर दूसरा हिस्सा ऊपर रखें और केक पर अच्छी तरह बटर क्रीम लगा दें। केक सजाने के लिए बटर क्रीम में थोड़ा सा फूड जेल मिलाएं और पाइपिंग बैग की मदद से फूल बनाएं। अब थोड़ा सा और फूड जेल मिलाकर रंग गाढ़ा करें और पाइपिंग बैग से फूल बनाएं। बटर क्रीम में लाल रंग मिलाकर मजीद गाढ़ा करें और केक के अतराफ और ऊपर फूल बना लें। आई होप आपको ये केक पसंद आया। दिस इज़ ए ब्यूटिफुल बटर क्रीम वनीला रोज़ ओम्ब्रे केक। आप इसमें वेरिएशंस भी कर सकते हैं, कलर्स और फ्लेवर्स के भी। अगर आप ऐसा अपने घर पे बनाते हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। यू कैन सेंड मी ऑल योर फीडबैक ऑन bakeathome@masalatv.tv. So I hope I'll see you again in my next episode. Stay blessed.